नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेल्दी होली में। होली का त्योहार आ गया है और आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का त्योहार जब रंगों में सराबोर ये दुनिया नजर आ रही है, लोग रंग गुलाल से खेल रहे हैं और गूंज नजर आ रही है, धमाल नजर आ रही है, लोग मिठाइयां बना रहे हैं, खा रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। लेकिन इस त्योहार पर अपना खास ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है और ये खास ख्याल इसलिए, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आंखों में आपके रंग ना जाए और चाहे फिर बात हो मिठाइयां खाना जिन्हें खाने के बाद स्थिति ये ना हो जाए कि आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए या बुखार खांसी हो जाए। और कैसे आपको इन सब से बचना है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और हमारे सबसे पहले गेस्ट से आपको रूबरू करवा देते हैं। डॉक्टर विनीत प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रेटिना सर्जन हैं। डॉक्टर दिनेश माथुर हैं, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर मुनीश कुमार अग्रवाल, एमडी फिजिशियन एंड डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। सबसे पहले विनीत जी आपसे ही सवाल, क्योंकि जब रंगों से खेलते हैं सबसे ज्यादा आंखों को डर होता है, क्योंकि रंग गुलाल उड़ा दिए जाते हैं और उसके बाद जब आंखों में वो जाते हैं तो बाद में इफेक्ट करते हैं। किस तरह रंगों का चयन किया जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ है, एक तो आपके ऊपर रंग आता है और एक आप किसी पे रंग डालते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये दरख्वास्त है कि आप जो केमिकल वाले रंग हैं उनका प्रयोग कम से कम करें। कोशिश करें अगर हो सके तो ऑर्गेनिक रंग या घर में बनाए हुए रंगों का प्रयोग करें, क्योंकि ये रंग है, ये चाहे स्किन पे लगे, आँखों पे जाए या हवा में रहे, सभी तरह से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। तो आँखों के लिए विशेषकर अगर आप वो लोग जो चश्मा पहनते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि होली में कम से कम कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने और अपना चश्मा पहन के रहें। दूसरे लोग एक प्रोटेक्टिव ग्लास या कोई सन ग्लास का यूज़ कर सकते हैं ताकि डायरेक्टली जो कलर है वो आंखों के अंदर ना जाए। तीसरा, जो हमारे यहाँ की जब पुरानी परंपरा थी कि होली जब खेलते थे या तैयारी करते थे तो अपने चेहरे पे, हाथ पे, सब पे तेल या क्रीम लगाते थे। उसी प्रकार से आंखों के आसपास कोकोनट ऑयल, कोई क्रीम अच्छे से लगा लें ताकि आंख में जो रंग जाता भी है तो उसको बाद में छुड़ाने में आसानी हो। जी, डॉक्टर दिनेश माथुर, क्योंकि जब हमको सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो स्किन करता है। लोग चाहे कच्चे रंग हो, पके रंग हो, गुलाल हो, रगड़ के लगाते हैं जब होली का दिन होता है। कैसे अपनी स्किन को सुरक्षित रखा जाए? आर्टिफिशियल कलर्स या केमिकल कलर्स, इन सब से बचना चाहिए, इनको कम लगाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहना बड़ा आसान है, बाज़ार के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टाइम वही मिलता है। हम कहते हैं कि साहब पुराने ज़माने के अंदर गुड़हल के फूल से बनाते थे या हल्दी डाल करके बनाते थे या उसके अंदर दूसरे जो है ना मेहंदी लगा करके उसमें बनाते थे। बनाए बहुत बढ़िया है, मतलब वो उसका होना चाहिए, लेकिन यू नेवर नो इट कि जो दूसरा आदमी आ रहा है उसके हाथ में क्या है। कई बार तो लोग डीजल, ग्रीस, ये जो है पॉलिश, जूते पे लगाने वाली पॉलिश, पता नहीं क्या क्या लेकर के आते हैं, यू नेवर नो इट। तो इसलिए सब लोगों से ये है कि जैसे आपकी त्वचा है वैसे ही दूसरे की त्वचा है, तो कृपया करके एक तो इस तरह की चीज़ें न करें। और बचाव के लिए जहाँ तक हो सके, आप जिस दिन होली हो उस दिन अपने शरीर को पहले मॉइस्चराइज कर लें, उसके ऊपर कोकोनट ऑयल, ये अपना नारियल का तेल लगा लें या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, बैरियर क्रीम कोई उपलब्ध हो तो वो लगा लें, और बालों के अंदर भी जो है कोकोनट ऑयल लगा लें और बालों के अंदर भी जो है इस तरह से लगा लें जिससे कि वो ख़राब ना हो। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। डॉक्टर मुनीश जी, देखिए, जब स्किन की बात हो, आंखों की बात हो, वो दिन होली का ऐसा होता है कि सारी जो मिठाइयाँ हैं वो बन रही होती हैं। आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर मिठाइयाँ खाते हैं, आपके घर लोग आते हैं तो मिठाइयाँ खाते हैं, कुल मिलाकर खूब सारे पकवान खाए जाते हैं और इसके बाद क्या होता है, पेट में दर्द या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। कैसे हमको ख्याल रखना है? किसी भी त्यौहार में, भारत में किसी भी त्यौहार में मिठाइयों का प्रयोग बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है और ऐसे में मावे से बनी हुई मिठाइयाँ बाज़ार में काफ़ी उपलब्ध है। तो नकली मावा बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और त्योहारों पर मावे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ऐसे में नकली मावा और ज़्यादा मिलता है। तो मावे से बनी हुई मिठाइयाँ का परहेज करें, कोशिश करें कि घर में ही बनाई हुई अपनी मिठाइयाँ, अपने पकवान, अपनी गुंजिया वगैरह, अपने नमकीन पदार्थ खाएं
और लेकिन जो अपने पहले से ही कोई मधुमेह के और उच्च रक्तचाप के मरीज, हृदय संबंधित मरीज हैं, उनको फिर भी मिठाइयों से और इन तरह की चीज़ों से, तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, जिससे उनको इस तरह की बीमारी और ना बढ़ जाए। डॉक्टर विनीत, क्योंकि देखिए आपने बताया कि जो रंग हैं उनका प्रयोग किस तरह से बच सकते हैं, हालांकि बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके उपाय भी आपसे जानेंगे, लेकिन अगर कोई पक्के रंग लगा देता है, गलती से आप मान लीजिए कि आंख में चला जाता है, अब हमको क्या करना है? देखिए, आँख के अंदर अगर रंग चला जाता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड है वो ये है कि आप जो भी साफ़ पानी है उससे कम 10 से 15 मिनट अपनी आँखों को धो लीजिए। और दूसरी एक चीज़ ये है कि आप, क्योंकि होली है तो उस दिन हॉलीडे है, आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन आपको कोई डॉक्टर इमरजेंसी नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको एक एंटी एलर्जिक गोली अपने पास पहले से लेके रखनी है और एक प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स अपने पास, आई ड्रॉप, वो पहले से लेके रखनी है, ताकि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके अंदर आप इसको दे सकते हैं। मगर फर्स्ट एड और सबसे इम्पोर्टेंट होता है केमिकल कॉन्टैक्ट को कम करना, तो जितना आप उसको धोएंगे अच्छे से 90% ट्रीटमेंट उसी से हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई आई ड्रॉप है उसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि उस दिन आप यहाँ वहाँ भागेंगे तो आपको ना तो मेडिकल स्टोर खुला मिलता है ना कोई हॉस्पिटल खुला मिलता है। जैसा कि सर आपने जिक्र किया दिनेश माथुर जी कि लोग जो हैं वो ग्रीस से भी खेलते हैं, अलग अलग पॉलिश हो, वो इस चीज़ का एहतियात नहीं रखते हैं कि स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो हर तरीके से खेलते हैं। अब मान लीजिए रंग लगा दिया किसी ने या इस तरह की चीज़ें लगा दी जो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, उस वक्त क्या करना है? देखिए, अगर आपको लगा दिया तो जिसको भी अगर कोई गलत चीज़, गलत इस तरह की लगेगी जिससे कि कॉन्टैक्ट एलर्जी होने की संभावना हो या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस उससे हो रखी हो, तो तुरंत चमड़ी के ऊपर खुजली चलने लग जाएगी या फफोले पड़ सकते हैं या लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही सबसे बेस्ट इलाज है, तो उसके अंदर आप सादे पानी से धो लीजिए, और सादे पानी से धोने के साथ के साथ में उसके अंदर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या इस तरह की भी लगा सकते हैं। घर के अंदर यदि आप जैसे क्लिनज़र कोई हो तो वो क्लिनज़र लगा सकते हैं, लेकिन क्लिनज़र से कई बार जो है वो होता है, घर के अंदर अगर आप चाहें तो क्लिनज़र तैयार कर सकते हैं। दूध के अंदर अगर आपने तिल्ली का तेल डाल लिया या दूध के अंदर कोई चीज़ डाल करके वो लगा ली, तो उसको कॉटन से लेकर के आप हटा सकते हैं। और यदि गलती से कहीं कोई किसी ने लगा ले, पहली बात तो ये है कि अपने जैसे आपने पहले जा रहे हैं खेलने के लिए तो पहले शरीर के ऊपर सारा मॉइस्चराइजिंग लगा दिया, शरीर के ऊपर सारा ये वैसलीन या कोकोनट ऑयल या ये लगा लिया। उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई लगता है और चमड़ी में आती है तो उसको धो लीजिए। और जैसा कि अभी आई स्पेशलिस्ट ने बताया, तो दैट्स ए वेरी गुड आइडिया कि अगर आप साथ में एक लेकर के रखें तो जो पहले से लेकर कैलेमीन लोशन होता है हमारे यहाँ, तो ब्लैंड लोशन है कैलेमीन लोशन, वो कैलेमीन लोशन जो है वो लगाया जा सकता है इमीडिएटली। और उसके ऊपर जो ट्यूब्स जो हैं वो तो लगाना गलत होगा बगैर डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्टेरॉइड के ट्यूब देते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ करें तो नुकसान होता है। उसके अंदर जो है तो इस तरह की वो चीज़ तो उनको दिखाने की चीज़ है। और गोली भी जो है वो एंटीस्टैमिक या एंटी एलर्जिक की वो देनी है या साथ में स्टेरॉइड की देनी है, वो एक डॉक्टर ही देख करके डिसाइड कर सकता है। डॉक्टर मुनेश जी, अब क्योंकि हमने खाने पीने की बात की है, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, परहेज हमें किस चीज़ से करना है? हालांकि आपने बताया कि बहुत सारा जो मावा होता है बहुत नकली आता है इस वक्त, तो ये खास ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा जो पहले से बीमारी है, जिनके मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, उनको इस तरह की चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। और दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए कि जो अपने हाथ है उनकी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, खुद के हाथ के हाइजीन का और सामने वाले की। जो खा रहा है उसके हाथ भी साफ़ होने चाहिए, क्योंकि उसी के जरिए जो रंग से लगे हुए हाथ हैं, जिसमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे लेड हुआ, कैडमियम हुआ, कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, वो सब शरीर के अंदर जाने से इरिटेंट का काम करते हैं और उसे पेटों पर और हाथों पर इरिटेंट सब्सटेंस की तरह काम करने के पश्चात जी मिचलाना, उल्टियाँ, डायरिया होने की संभावना रहती है। तो और ऐसे में अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखें और स्वस्थ पानी, स्वस्थ भोजन का ही उपयोग करें और घर में बनी हुई चीज़ें ही खाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा खाने पीने का, सिर्फ पीने के बारे में अभी तक कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि होली के ऊपर बहुत सारे एक आम प्रथा है, लोग बाग अन्न जो नहीं भी करता है तो वो पीने का जो है वो सिस्टम बहुत लगा हुआ है, चूँकि कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन उसको बहुत ही एहतियात से और एक
लिमिटेड मात्रा के अंदर लेना चाहिए। और कई लोग जो भांग ले लेते हैं भांग ले भांग लेते और हैं, ये शराब का शराब का सेवन सेवन करते करते हैं, तो उस टाइम पे नहीं तो आपको कुछ ध्यान रहता है, नहीं आपको उसके ऊपर कोई उसका वो रहता है, उसका जो लिवर पे पेट पे असर है वो तो ये बताएंगे। लीवर पर शराब पीने लेकिन से हाँ, सीधा सीधा असर acute- पड़ता है। acute जो है लिवर वो एंजाइम्स एकदम से बिगड़ने की संभावना रहती है, पैनक्रियाज पर भी असर पड़ता है। और साथ में जो अपने भांग जो पीते हैं उससे साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, होश फिजिकल खो इम्बैलेंस, पूरा होश में नहीं रहता और कुछ कोई भी एक्सीडेंट होने का, गिरने का खतरा रहता है। तो ऐसे में वो खुद भी पी लेते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं, तो उससे जो है कि जो रंग में भंग पड़ने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और ये तो बहुत ज़रूरी भी होता है कि आप अगर होली खेल रहे हैं तो बिल्कुल होश में खेलिए। इस तरह की चीज़ों का जो नशा होता है उसका सेवन ना करें, क्योंकि ये नशा जो है आपके लिए खराब हो सकता है, आपके पास वालों के लिए, आपके परिवार रिश्तेदारों के लिए खराब हो सकता है। होली आ गई है और होली पर आपको अपनी त्वचा हो, आपका आंखें हो या फिर आपका पेट, कैसे आपको इन तीनों चीजों का खास ख्याल रखना है आज हमारे डॉक्टर बता रही हैं। डॉक्टर विनीत, क्योंकि क्या होता है जब हम खेलते हैं होली, कई लोग आपको पिचकारी से आंख में पानी डाल देते हैं या रंग डाल देते हैं, ये स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। अब ऐसे में हमें क्या ख्याल रखना है? दूसरी तरह, एक तो जब यहाँ पे बात हो रही थी कि रंग आँख में चला जाए उससे आँखों की इंजरी हो जाती है, दूसरी जो एक बड़ी इंजरी हम देखने को मिलती है वो ब्लंट ट्रॉमा कहलाता है, या गुब्बारे से, खासतौर पे वो गुब्बारों की चोट से जो आँख पे इंजरी हो जाती है। तो उसके लिए एक तो यही है कि गुब्बारों को इस तरह से ना खेला जाए, मगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप खुद कर सकते हैं मगर सामने वाला करे नहीं करे लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक प्रोटेक्टिव आई गॉगल या प्लास्टिक का चश्मा उस तरह का आप पहन के ही निकलें, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ सा गुब्बारा कब कहाँ आ सकता है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आप होली खेलने जाएं तो अपने बालों को खुला ना रखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो रंग और वो बालों में लग जाता है और उसके बाद वहाँ से वो ड्रिप करके धीरे धीरे आँखों में चला जाता है। तो धोने के टाइम भी उसमें ये बालों को पीछे बांध के रखिए, महिला हो या पुरुष हो जैसे भी। सर, एक और चीज़, कई लोगों का जैसे ऑपरेशन हुआ होता है या किसी तरह से आंख में डॉक्टर से इलाज चल रहा होता है, उसके बावजूद वो सोचते हैं कि हम चलिए खेल लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई एहतियात? देखिए, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा एहतियात है कि अगर आपका ऑपरेशन 7 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर हुआ है तो वैसे भी ऑपरेशन के बाद एक आपको काला चश्मा दिया जाता है। तो आपको अगर खेलना है, साहौद का त्यौहार है, खेलना चाहिए, तो चश्मा लगा के खेलें और थोड़ा दूसरे से करें कि आप पानी से ना खेलें। जी, डॉक्टर दिनेश माथुर जी, देखिए, जैसे आपने स्किन के लिए बताया कि बहुत कुछ आपको एहतियात भी बरतना होगा। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग रंगों से खेलते हैं और उनके मोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती हैं। अब जैसा कि ये होली है, हॉलीडे होता है, डॉक्टर्स आराम से जल्दी से मिलते भी नहीं हैं, तब हमें फर्स्ट एड क्या करना है? देखिए, ये जो कलर्स से जो डर्मेटाइटिस होती है दो तरह से हो सकती है। एक तो एक्यूट इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे कि किसी ने उसके ऊपर कीचड़ लगा दिया, डीजल लगा दिया, कोई पॉलिश लगा दिया, उसको केरोसिन का तेल लगा, मतलब कुछ भी चीज़ लेकर के बदमाशी पे उतर कर यदि को आता है लगता है तो वो लगा सकते हैं। उस टाइम पे इमीडिएटली जो है वो एक्यूट एलर्जी या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है। उसके लिए तो आप तुरंत उसको सादे पानी से धो लीजिए और सादे पानी से धोने के बाद में उसके ऊपर कैलामीन लोशन, जैसे मैंने बताया गुलाबी रंग का आता है, तो कैलामीन लोशन लगा सकते हैं जिससे ठंडक मिलती है। और नहीं तो सादा पानी बेस्ट है, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन लगा सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर कोई हल्का, जैसे कोई स्टीरॉयड के ट्यूब्स होते हैं और होते हैं, वो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी इनकी कि भाई आप लेकर के रख लो, अगर हॉलीडे है तो उसके लिए तैयारी करके रखो तो वो ज़्यादा ठीक है। उसको वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और यदि उस टाइम पे नहीं होता है कई बार, तो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर डेवलप हो जाता है, वो दूसरे या तीसरे दिन होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सेम डे ही हो, दूसरे या तीसरे दिन में जो है वो उसकी एलर्जी डेवलप हो सकती है। तब उसके अंदर उसके लाल चकत्ते हो जाएंगे या उसके ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाएंगे। तब उसको त्वचा रोग चिकित्सक या अपने नज़दीकी जो है सरकारी चिकित्सालय में या अपने चिकित्सक से आप मिलिए, वहाँ पे वो आपको लगाने के लिए कुछ मलहम दे सकते हैं, कुछ लोशन लगाने के लिए दे सकते हैं, और जो उसके अंदर साथ के अंदर जो है ना वो एंटीहिस्टामिनिक की गोलियाँ देते हैं, और अगर यदि ज़्यादा हो तो उसके अंदर ओरल स्टेरॉइड्स की गोलियाँ भी देनी पड़ती हैं। डॉक्टर दिनेश, क्योंकि देखिए, जैसे कि कई लोगों को बहुत एलर्जी होती है, किसी चीज़ की, स्किन की एलर्जी है या पहले से ही कोई बीमारी चल रही है, त्वचा रोग, बहुत सारे त्वचा रोग होते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई खास ख्याल है होली पर?
देखिए, जिनको ऑलरेडी त्वचा रोग है तो उनको तो इस तरह की चीज़ों से डेफिनेटली सारा बचाव करना चाहिए, अदरवाइज तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ज़बरदस्ती के अंदर ही जो है आप ओखली में सिर देवें, उससे तो कोई मतलब नहीं। ऑपरेशन हो रखा है लेकिन खेलना जरूरी, 2 दिन एहतियात बरतो भाई, अगले साल खेल लेना या थोड़े दिन बाद में खेल लेना, खाली टीकी लगवा के खेल लीजिए, खाली वो उसके अंदर तो वो नहीं है। सर ये शायद इस तरह के उपाय आप ना भी बताते हो, लेकिन एक बहुत लड़कियों के लिए ये सवाल है, क्योंकि जब वो होली खेलती हैं ड्राइनेस स्किन पर आ जाती है, उसके बाद ज़्यादातर कहा जाता है कि उपटन लगा लीजिए, दूध का उपयोग कीजिए, बेसन का उपयोग कीजिए, इस तरह के कोई टिप्स हैं? एस्ट्रिंजेंट्स हैं ये जो उपटन जो है अपने वो अगेन जैसे उसके अंदर बेसन लेते हैं, बेसन में दूध मिलाते हैं, दूध के साथ के अंदर उसमें लेते हैं। तो अब जैसे जिस तरह से आप मैंने देखा कि जो इस तरह के क्लिनजर्स या जो प्रोटेक्टिव है वो मिल्क के अंदर हनी मिला करके लगाते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है यदि आपकी पहले जो आपको सूट करती है वो अच्छी तरह से लपेट के लगा सकते हैं। जो अगर धूप से होता है तो सनस्क्रीन लोशन होता है, मिनिमम 20 to 30 SPF जो यहाँ पे उपलब्ध होता है, 30 SPF एटलीस्ट, वो हिंदुस्तानी स्किन के लिए ठीक है। वो कम से कम भी नहीं तो 1 घंटे पहले लगा करके सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि महिलाएं जो लगाती हैं, लड़कियां जो लगाती हैं, वो सनस्क्रीन लोशन डेफिनेटली उसको लगा करके, सनस्क्रीन तो उस दिन लगाना ही लगाना चाहिए। एंड डू नॉट अलाउ, किसी को आप अलाउ न करें, क्योंकि जितना चेहरे के ऊपर अलाउ करेंगे बाद में उसको आए दिन हम देखते हैं उसका जो यदि किसी के डर्मेटाइटिस हो जाती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, फिर उसके बाद में काले निशान पड़ जाते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरमेलनेस हो जाता है, और वो काले निशान होने के बाद में उनका मिटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक सवाल है कि कोई घरेलू चीज़ों को, जो घरेलू चीज़ें जो सारी की सारी उपलब्ध है उनको आप लगा सकते हैं। बैरियर क्रीम्स कई तरह की आती हैं, उनको आप लगा सकते हैं, जिससे कि उनका असर कम हो जाता है। जी डॉक्टर मुनीश, क्योंकि आपने बताया कि खाने पीने का खास ख्याल किस तरह से रखना है, एक और सवाल इसी से जुड़ा है कि कई बार क्या होता है कि हम होली खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि होली खेल रहे हैं, वहीं पर मिठाइयाँ रखी हैं, अन्य पकवान भी रखे हैं, मटरी, गुंजिया, इस तरह की चीज़ें रखी हैं। आपने होली के जो रंग हैं उनका उपयोग किया और उन्हीं हाथों से आपने खा लिया। अब वो केमिकल आपके अंदर गया, अब वो केमिकल आपको एलर्जी कर देगा, पेट दर्द या उल्टी दस्त वाली स्थिति हो जाएगी। इंस्टेंट क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? इंस्टेंट तो इसमें अपने को एक तो पानी की व्यवस्था रखनी है, स्वच्छ पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और एंटासिड का सिरप जो है पेट में जलन होने के लिए तुरंत लिया जा सकता है, उससे एकदम से जलन कम की जा सकती है। और डायरिया के लिए अगर ज़रूरत पड़े, इन्फेक्शन की संभावना लगती है तो एंटीबायोटिक, या अगर फिर भी समस्या ज़्यादा है तो चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी है। लेकिन हाइड्रेशन सबसे ज़रूरी इसमें है, क्योंकि इस टाइम डिहाइड्रेटेड रहते हैं अत्यधिक मरीज, पानी का ध्यान नहीं रखते हैं और इसलिए वो उनको समस्या ज़्यादा बनी रहती है। जी सर, एक और दिक्कत, क्योंकि आप फिजिशियन हैं, ऐसे में लोग पानी से भी खेल रहे हैं, रंगों से भी खेल रहे हैं, धूप में हैं, पसीने भी आ रहे हैं, और ये सब दिक्कत होती है क्योंकि अभी मौसम भी है बुखार जुकाम का। उसके लिए क्या हमें एहतियात बरतनी है? ये बदलता हुआ मौसम रहता है, इसमें अन्य बीमारियां, संक्रमण होने का खतरा, एलर्जी बढ़ने का खतरा, चाहे वो सांस की एलर्जी हो, श्वसन रोग वाले मरीज हों, आस्थमा वाले मरीज हों, उनको ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसे में कुछ लोग हवा में गुलाल उड़ाते हैं, जो अपने नाक द्वारा, कान द्वारा या मुंह द्वारा, आंखों द्वारा प्रवेश कर सकता है शरीर के अंदर। तो सांस में वो प्रवेश करने से उसमें आस्थमा बढ़ सकता है, सांस की तकलीफ बढ़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी निमोनिया भी बन जाता है। तो ऐसे अपने इन सभी द्वारों का, मुख द्वार का, नाक का, आँखों का और कान का जो है, अपने को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, इनको साफ़ रखना चाहिए। और ऐसे में कलर रंग लगते ही तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए साफ़ पानी से, या फिर अपने जो पहले से एलर्जी के मरीज़ हैं, श्वसन रोग के मरीज़ हैं, तो वो होली खेलने से बचे। तो होली पर आपने बताया ध्यान क्या क्या रखना है, लेकिन इतना संभव कई लोगों के लिए नहीं भी हो पाता है। अब मान लीजिए एलर्जी हो गई है, आंखें लाल हो गई हैं, और अब कोई उपाय एकदम नहीं नज़र आ रहा है, क्या घर पे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक ऐसा सर ने बताया, एक गुलाल अगर कहीं भी लगता है और आँख पे खास तौर पे, तो एक कॉन्टेंट इरिटेशन की तरह काम करता है। तो सबसे अच्छा तो जैसे बताया कि उसको जितना आप धो लेंगे उसके अंदर कोई गुलाल बचा नहीं रहना चाहिए, जितना भी हो सके। तो उसका टाइम अगर ड्यूरेशन में माने तो कम से कम 10 से 15 मिनट एक आँख को साफ़ पानी से धोना है। अब साफ़ पानी का मतलब ये होता है कि आजकल हर घर में RO तो है ही, तो उसको आप धो लें। ज़रूरी नहीं कि कहीं से सलाइन वाटर मिले, या अगर वो भी नहीं मिलता है तो कोई भी साफ़ पानी चाहे नल का हो, उससे आप उसको धो लीजिए, ताकि जो सबसे ज़्यादा मात्रा है उसकी निकल जाए। और उसके बाद में 90% केसेस के अंदर वो अपने आप सबसाइड कर देता है।
10% केस में अगर ऐसा लगता है आपको कि वो बढ़ता जा रहा है या प्रॉब्लम होती जा रही है, तब फिर आपको किसी चिकित्सक को खोजना पड़ेगा और उससे दवाई लेनी पड़ेगी। स्वयं मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन ना करें तो अच्छा है। जी डॉक्टर दिनेश, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर होली पर कोई खास ख्याल रखना चाहता है वो अपनी स्किन का ही रखना चाहता है। वो चाहता है कि स्किन को कुछ ना हो और हम होली भी अच्छे से खेल लें, और इसके लिए खास एहतियात आप एक इंस्टेंट वार्निंग कह दीजिए, ये इंस्टेंट वार्निंग आप क्या देना चाहेंगे कि आप ये कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है होली? आपको ये सब कुछ मन की निकालनी है, तो उसको मन की निकालने के लिए आप सबसे पहले तो अपना जो है वो शरीर के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर घर में तेल वेस्लीन लगा रहता है वो 100% लगा लीजिए अच्छी तरह से। और बालों के ऊपर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, या बालों के ऊपर कोई भी जैसे कैफीन का लोशन है वो लगा करके रख सकते हैं जी। और उसके बाद में खेलने, सर को बांध के रखें, कपड़े को मुंह पे मास्क लगा करके रखें, चश्मा लगा के रखें। वो आप आनंद भी ले सकते हैं उसके अंदर उन चीज़ों का, और इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है। और उसके बाद में जहाँ तक हो सके इमीडिएटली जितना भी जो है उसको ड्राई कलर को उसको हटा दें, क्योंकि उसके अंदर माइका आता है, ये जो दूसरे पत्थर वत्थर कंकर फंकर ये इस तरह के छोटे मोटे हों तो वो सब हटा लीजिए झाड़ करके, सादे पानी से धोते रहिए। और फिर उसके बाद में उसके अंदर किसी सॉफ्ट क्लेंजर का या जो जिसे लिक्विड सोप जो होता है उसका लेकर के इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा साबुन से बार बार में रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन के अंदर रंग उतर जाएगा, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं जी। और सर ऐसे ही बालों के लिए अगर टिप लेना चाहें तो? बालों के लिए मैंने कहा ना कि आप ऑयल लगा करके रखिए उसके अंदर कोई, और उसके बाद में जो वो सादे पानी से धोना सबसे बढ़िया है, और उसको बांध करके धोइए, आंखों में पानी नहीं जाए, और उसके बाद में के अंदर जो है कोई सॉफ्ट आपका जो शैम्पू हो वो आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई मेडिकेटेड शैम्पू हो या मेडिकेटेड सोप हो, इनमें कुछ भी नहीं है, आप अपने घर वाला लगा सकते हैं। जी डॉक्टर मुनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे अब, क्योंकि होली पर आपने बताया कि क्या कुछ खाना चाहिए या क्या मिलावटी आता है, अब एक इंस्टेंट वार्निंग अगर लोगों को आपको देनी है तो क्या आप सबसे ज़्यादा मना करेंगे? सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि जो है अपने हाथ की सफाई सबसे ज़्यादा रखनी है। अपने हाथ गंदे नहीं होने चाहिए खाते वक्त। अगर अपने हाथ गंदे हो गए तो किसी न किसी रूप में विषाणु या फिर कोई केमिकल जो अपने शरीर में प्रवेश करेगा मुख द्वार से। तो ये भी ध्यान रखें, जब कोई रंग लगा रहा है अपना मुख पूरी तरह से बंद रखें, वरना मुख के जरिए ही रंग जाएगा पेट के लिए और उससे पेट की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अपने हाथों को पूरी तरह से स्वच्छ रखें, और जिनको पहले से ही बीमारियां हैं वो बाहर की चीज़ें खाने से बचें और दूसरे के घर जाकर या अनजान व्यक्ति के घर खाकर जानने से बचें। क्योंकि देखिए होली है, आपको क्या टिप्स ध्यान रखने हैं, क्या कुछ खास ख्याल, चाहे आपकी स्किन का हो, आपकी आंखों का हो या फिर आपके पेट का हो, कैसे रखना है ये डॉक्टर साहब ने बनाया। सर आप सबसे एक एक संदेश लेना चाहेंगे। डॉक्टर विनीत, सबसे पहले आपसे। होली के लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्यार और एहसास से सेफ रंगों के साथ होली मनाएं। डॉक्टर दिनेश। बिल्कुल साहब, होली है तो उसको अच्छे से मनाइए, लेकिन साथ के साथ अपना पूरा एहतियात बरतिए जिससे कि आपकी स्किन खराब न हो। जी डॉक्टर मुनीश। होली मनाएं, मिठाइयाँ भी खाएं, स्वच्छ हाथों का इस्तेमाल करें और स्वच्छता के साथ अपना भोजन बनाएं, घर पर बनाएं, घर का खाना बना हुआ खाएं और घर का ही बना हुआ खिलाएं। तो होली का त्योहार है रंगों का त्योहार। देखिए, जब आप दूसरों को रंग लगाएं या कोई आपके रंग लगाए, ये बहुत जरूरी है कि अच्छे रंगों का प्रयोग करें, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, अपनी आंखों का खास ख्याल रखें क्योंकि ये आपके लिए धरोहर है। तो वहीं दूसरी तरफ स्किन हो, त्वचा हो, उसका भी ख्याल रखें क्योंकि ये आपको खूबसूरत बनाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।